मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज एक सफल चिकित्सक की कुंडली में हम विचार करेंगे। उसकी कुंडली में क्या क्या योग हैं। मैं आशा करता हूं आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। इस कुंडली में बहुत सारे योगों के ऊपर प्रकाश डाल करके विचार करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। कुंडली आप में से किसी की भी हो सकती है। मैं आपको भी बोलता हूं भाई, किसी की एक प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका जब नंबर आ जाएगा अवश्य वीडियो बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब की कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले ये कुंडली के 12 भाव है। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, आदि का, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यापार का, अष्टम भाव आयु, नवम भाव भाग्य भाव और दसम भाव सम्मान का भाव है, कर्म का भाव है, पिता के सुख का भाव है, एकादश भाव भाई का, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है और द्वादश भाव दंड का भाव है, विदेश का भाव है, सेवा सुख का भाव है और खर्चे का भाव है। यह आमतौर पर सबको पता होना चाहिए। ये छोटा छोटा लेकिन हर एक भाव का गहन अध्ययन है। आज हम सबसे पहले विचार करेंगे, क्योंकि इसमें दो योग ऐसे आ रहे हैं। त्रिशदाय, त्रिशदाय का क्या मतलब है और उपचय भाव का क्या मतलब है। त्रिशदाय का संधि विच्छेद हम करते हैं तो त्रिशदाय त्रि तीसरा, षट छठा और आय, आय मतलब एकादश आय भाव। तो यानी 3, 6, 11 भाव को त्रिशदाय बोला गया है और इनको वैदिक ज्योतिष में इनके स्वामी को पाप माना गया, पापी माना गया। जैसे अगर मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन की कुंडली में मंगल लग्नेश का शत्रु बनता है और उसकी एक राशि छठे भाव में होती है तो दूसरी एकादश भाव में होती है, परम पापी हो जाता है। दूसरी प्रकार धनु लगन में शुक्र भी एक राशि उसकी छठे भाव में होती है, दूसरी एकादश भाव में होती है, परम पापी बन जाता है। तो ये उनका अशुभ फल देते, लेकिन ऐसा नहीं है कि त्रिशदाय हमेशा ही अशुभ फल देंगे। त्रिशदाय में से अगर कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी है और उसकी एक राशि लगन में, पंचम में और नवम में आती है तो वह योग कारक बन जाता है, राजयोग बन जाता है। जैसे वृषभ लगन में यहां पर 2 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छठे भाव में तुला राशि आएगी और वृषभ लगन में 2 आएगी तो वह त्रिशदाय का स्वामी तो हुआ, छठे का स्वामी तो हुआ। तो 3, 6, 11 भाव त्रिशदाय है लेकिन वो लग्नेश होगा, शुभ फलदायक देगा। अगर त्रिशदाय इन 3 भावों में उनकी राशि है तो भी योग कारक बनेगा और इन 3 भावों में अगर उच्च राशि में है तो भी योग कारक बनेगा। जैसे अगर हम बात करें मीन लगन में 12, 1, 2 तीसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है और उच्च का हो जाता है तो वे योग कारक बन जाते हैं। यह त्रिशदाय का मैंने आपको एक छोटा सा भाव बताया, वो योग कारक भी होते हैं। अगर त्रिशदाय के स्वामी 3, 6, 11 के स्वामी अगर 3, 6, 11 में ही हो तो वो अपने फल को नहीं बिगाड़ते और थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद, थोड़ा सा परेशानी के बाद वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ हम बात लेते हैं उपचय की। अगर 3, 6, 11 भाव में इन 3 भावों में एक भाव जोड़ देते हैं तो इनका नाम बदली हो जाता है भाई। कैसे? 3, 6, 11 में दसम भाव को जोड़ दिया तो 3, 6, 10, 11 ये उपचय बन जाते हैं और उपचय का मतलब है वृद्धि करना, इकट्ठा करना, धन का इकट्ठा करना। तो पराशर जी भी और फल दीपिका आदि में सभी ज्योतिषी बताते हैं कि इनमें अगर शुभ ग्रह हो तो बालक धनवान बनता है। अगर 3 शुभ ग्रह दर्शसिक है, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा पक्ष बली है, वैकल्पिक में आ जाता है। अगर इनकी इन भावों में हो तो जरूरी बात है वह धनाढ्य होगा। अगर किसी के 2 ग्रह भी हो तो वह बालक औसत धनी होगा, उसका काम रुकेगा नहीं, औसत धनी होगा। तो क्योंकि उस कुंडली में जो बात करते जा रहे हैं उसमें त्रिशदाय का भी रोल है और उपचय का भी रोल है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए उपचय और त्रिशदाय क्या है। मैंने आपको छोटे रूप में बता दिया, तो आगे कुंडली का भी विश्लेषण करना है।
और वैसे तो देखा जाए तो इनके ऊपर एक एक वीडियो बन सकता है, लेकिन इतना ज्ञान काफी है। फिर राय और उपचय, चिकित्सक के योग, यह जातक सफल डॉक्टर है तो क्या योग बने ताकि और भी मार्गदर्शन हो। चिकित्सा फील्ड में जाने के कई योग होते हैं, उनमें से एक योग इसमें है जो कि सफल बना। उसके बाद उद्योगपति, उद्योगपति का भी योग है। अब जरूरी बात है, जब डॉक्टर उद्योगपति बनेगा तो उसका एक अच्छा हॉस्पिटल भी उद्योगी आता है जो कि लोगों को रोजगार देता है, तो उद्योगपति का योग भी है। संतान द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी, और ऐसे जातक का योग, उसमें ऐसा भी योग है कि इसकी संतान इसके सम्मान को और चांद लगाएगी। पहले ही डॉक्टर साहब खुद सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन इसको भगवान ने ऐसी संतान दी है उसके पद प्रतिष्ठा को और चांद लगाएगी, वो भी योग है, तो विचार करेंगे। आता है केदार योग। केदार योग तो सभी जानते हैं, 7 ग्रह जो प्रमुख ग्रह वो किन्हीं भी 4 राशियों में हो तो भूत भाव नाम भोलेनाथ के पर केदार योग बन जाता है। उसके प्रभाव से जातक शतभाषी होगा, धनी होगा, उपकारी होगा और अच्छी जमीन जायदाद भी होगी। ये केदार योग का व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब कुंडली पर विचार करते हैं। जातक का जन्म 10 अप्रैल 1976 शुक्ल पक्ष 10 लगभग 4:30 बजे प्राप्त हुआ। 4 या 4:30 बजे लगा लो, कुछ भी लगा लो। अश्लेषा 3 शनिवार। अश्लेषा 3 नक्षत्र माता के लिए अशुभ माना गया है, गणमूल नक्षत्र माना गया है। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ। कुंभ लगन के 21 डिग्री 41 मिनट है। द्वितीय भाव में शुक्र उच्च राशि में है और सूर्य मीन राशि में 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र के 8 डिग्री 25 मिनट है। तृतीय भाव में बुध 5:34 लेकर के, गुरु 9:51 लेकर के, केतु 20:26 लेकर के विराजमान है। मंगल 17 डिग्री 2 मिनट लेकर के विराजमान है। और चतुर्थ भाव में लग्नेश शनि 2:39 और चंद्रमा 23:51 लेकर के विराजमान है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है। 9वें भाव में राहु है। यह ग्रहों की स्थिति रही। जैसा मैंने आपको बताया 3, 6, 11 भाव, तीसरा, छठा, एकादश भाव इनके स्वामी। अब एकादश भाव मैंने बताया कृष्णाय में से है। एकादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर है। धन देगा, थोड़ी सी परिश्रम से देगा, इसलिए मैंने आपको त्रिष्ठाय के बारे में बताया। दूसरा उपचय को भी है, हम खत्म कर देते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें में और 11वें में अगर शुभ ग्रह हो तो तीसरे भाव में 2 शुभ ग्रह बुध और गुरु आ गए। मैंने बताया था कि 2 शुभ ग्रह होंगे तो औसतन धनी मिलेगा। इसके बाद अगर यहीं से हम बात कर दें तो अगर चंद्र लगन से देखते हैं तो 10वें भाव में बुध गुरु आ जाते हैं, और 10वें भाव में बुध गुरु जब आ जाते हैं तो 10वां भाव अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और यहां पर अम्ला कीर्ति योग भी बन जाता है। अम्ला कीर्ति योग भी बन जाता है और चंद्रमा से बुध और गुरु 10वें भाव में आ गए, अम्ला कीर्ति योग भी बन गया। और जब चंद्रमा लगन की बात करते हैं, चंद्रमा स्वयं लग्नेश है, वो भी एक अच्छा योग बन गया। तो जातक की कुंडली में अम्ला कीर्ति भी योग बात आ गई। अभी देखते हैं चिकित्सक बनने के योग। और भी कई हैं, लेकिन इस कुंडली में जो है मंगल और कर्क राशि बलवान हो। मंगल किसी भी कुंडली में, आपकी कुंडली में मंगल और कर्क राशि बलवान हो और लगन या 10वें भाव का स्वामी या 10वें भाव से राहु का संबंध हो, क्यों, राहु विष है, विष को विष काटता है, तो ऐसा जातक डॉक्टर बनता है। जातक की कुंडली में 10वें भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पंचम में है और राहु की दृष्टि है। सफल डॉक्टर बन गया, सफल डॉक्टर बन गया। उद्योगपति, आपकी कुंडली अगर मिथुन कुंभ लगन की है तो द्वितीय भाव में यहां पर शुक्र उच्च राशि में आएगा। जिसका द्वितीय भाव में शुक्र उच्च राशि में है, ये अपने आप को समझ लो, उसका वो धनी होगा और अच्छे उद्योग लगाने वाला होगा। ऐसा योग बड़े बड़े लोग उद्योगपति की कुंडली में आता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है और आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कहता हूं जिसकी आयु 30 साल हो जाती है और आप सोचते हैं कि मेरे यहां पर द्वितीय भाव में शुक्र उच्च का है और मुझे धन में कुछ प्रगति नहीं दिखाई दे रही है आगे धीरे धीरे, तो समझ लो
आपकी कुंडली गलत है, ग्रह गलत नहीं है। आपका समय या डेट कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है। यह बिल्कुल अटूट सत्य है। अगर द्वितीय भाव में शुक्र उच्च का होगा तो उसका उद्योग होगा, वो 2, 10, 5 आदमियों को नौकरी पर रखने वाला होगा, चाहे स्मॉल स्केल में हो या बड़े स्केल में हो, बाकी ग्रहों के। तो यहां पर द्रौपदी 10वें पंचम भाव में आपकी कुंडली, किसी भी लगन की कुंडली हो, यह 10म भाव है। 10म भाव का स्वामी अगर पंचम में हो, 10म भाव का स्वामी पंचम में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सत्कर्म करने वाला होगा। ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होगा और माता का पूर्ण सुख मिलेगा, राजपक्ष से व्यवसाय में लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, गाना बजाने का शौकीन होगा। क्यों? ये कर्म का भाव है। कर्म का भाव यहां आ गया। पंचम भाव गाना से भी संबंधित है, गाना बजाने का भी काम कर सकता है, यानी उसमें उसका शौक हो सकता है और संतान का भरपूर सुख होगा। और ऐसे जातक की संतान वो खुद भी प्रसिद्ध है और उसकी प्रसिद्धि को और 4 चांद लगाने वाली होगी अगर 10म भाव का स्वामी पंचम में हो तो आपकी किसी की भी कुंडली हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब दर्शकों, यहां पर बुध पंचमेश है और मंगल तृतीय भाव का स्वामी है। दोनों का राशि परिवर्तन योग है। ये खल योग हो जाता है क्योंकि तीसरे भाव के साथ में। खल योग में मिश्रित फल देगा, कभी आमदनी होगी, कभी नहीं होगी, कभी मानेगा, कभी नहीं मानेगा, ऐसा उसका हिसाब रहेगा। तो यहां पर भी ऐसा रहा। सभी ग्रह 1, 2, 3, 4 भावों में है। केदार योग बन रहा है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, केदार योग में सत्यभाषी होगा, उपकार करने वाला होगा, अच्छी जमीन जायदाद होगी और धनी भी होगा। तो इस जातक के कुंडली में मैंने आपको चिकित्सा योग बता दिया, उद्योगपति बता दिया और 10वें से अगर पंचम भाव में हो, 10वें से पंचम भाव में उसका प्रभाव बता दिया। तृष्णाय तीसरा, छठा, 11वां भाव, तीसरा, छठा, 11वां भाव उसका महत्व बता दिया। वो कब कब योग कारक होंगे उसका भी मैंने आपको बताया। उपचय भाव, उपचय भाव अगर 3, 6, 11 में 10म भाव मिला देते तो उपचय भाव बन गया। 3, 6, 10, 11 इनमें कोई जितने शुभ ग्रह होंगे उतने ही उसकी धनी की कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी। तो 2 ग्रह होंगे तो उसे धन मिलेगा। तो यहां पर 2 ग्रह मिल गए और तीसरा चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष का मिल गया। तो उपचय भी बलवान है, तृतीय का भी अच्छा उसको मिल रहा है क्योंकि मंगल तृतीय का स्वामी है। यहां से राशि परिवर्तन हो गया, संतान द्वारा सम्मान की प्राप्ति भी होगी। कितने, मैंने एक ही कुंडली में आपको 5-6 योग बता दिए। तो इनमें से अगर आपका कुछ एक भी योग है तो जरूरी बात है कि आपकी राह आसान हो सकती है। और डॉक्टर साहब की कुंडली में तो 5-6 योग मैंने बता दिए। वासुमती योग, जिसको उपचय में जब शुभ ग्रह होता तो उसको वासुमती योग होता, वासुमती योग मैंने बता दिया। केदार योग मैंने बता दिया, उद्योगपति योग मैंने बता दिया और पंचमे 10म भाव का स्वामी पंचम हो, ये सारी ग्रहों की शुभ स्थिति है, उसका भी वर्णन और उदाहरण के साथ मैंने आपको बता दिया। आपकी कुंडली में भी ऐसा हो सकता है। मैंने आपको यह भी बताया तीसरा के स्वामी कब कब योग कारक भी बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ये किसी का मार्गदर्शन कर सकता, पितृदोष तो है, लग्न 6ठे भाव में पितृदोष है, गुरु के साथ केतु है, ये पितृदोष है, आमदनी में रुकावट डाल रहा है। अगर इसका उपाय करेंगे तो कि गुरु के साथ केतु की है और गुरु 9वीं दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है। गुरु आमदनी के भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, तीसरे भाव से, और उधर शुक्र लक्ष्मी स्वरूप है और धन के भाव में बैठा हुआ, तो धन की तो कमी नहीं। अगर आप समझते हैं किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा विनम्र रहेगा, आपसे आग्रह रहेगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं और आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।